आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इलाही मेरे सीने को तू गंजीने इरफ़ां कर दे, इलाही मेरे सीने को तू गंजीने इरफ़ां कर दे, मेरे लिए हर काम को तू आसा कर दे। खोल दे मेरी ज़ुबान से तू गिराह को या रब, खोल दे मेरी ज़ुबान से गिराह को तू या रब, ताकि समझे हर एक मेरी बातों को ये एहसान कर दे, ये एहसान कर दे। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस में शहर नासिक और बैरून नासिक से बड़ी बड़ी हस्तियाँ, खुसूसन सर्वधर्म के मुअज़्ज़ज़ धर्मगुरु को आज के इस बाबरकत जलसे और सम्मेलन में मदऊ किया गया है, इनवाइट किया गया है, जिसमें से कुछ मेहमान रास्ते में हैं और अभी कुछ बहुत सारे मेहमान आने के बाकी है। तमाम ही लोगों का मैं ख़ास तौर पर स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम ही काबिल सद एहतराम शख्सियात का और सामीईन बातमकीन और हाज़रीन मजलिस का दिल की अताह गहराइयों के साथ इस्तक़बाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात और मशगूलियात को बालाए ताक रख कर हमारी हौसला अफजाई फरमाई और जलसे को रौनक बख्शी। आज की हमारी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहमियत की हामिल और महत्वपूर्ण है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जिसमें आपके अखलाक व किरदार, कैरेक्टर, वाक़यात और आपने अमली और प्रैक्टिकली तौर पर ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तमाम इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन और नमूना और आइडियल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, पाक कलाम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम आलम वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। चुनांचे इसीलिए प्रोग्राम का उन्वान भी इसी मुनासबत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम, मैसेज इंसानियत और मानवता के नाम से रखा गया है। वाक़ियतन और वाक़िया भी यही है, अगर हम देखें कि आपकी पैदाइश से पहले दुनिया के हालात किस कदर ख़राब थे और दुनिया के कैसे हालात थे, इंसानियत और मानवता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मानवता का आदर का, मानवता का सम्मान, आदर और रिस्पेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। आपस में लड़ाइयाँ, मामूली मामूली बातों पर झगड़े, कत्ल गारत गिरी, फसाद और मुसाफिरों पर हमले और औरतों पर तरह तरह के अन्याय और जुल्म ज़्यादतियाँ, गोया के तमाम बुराइयाँ और पाप बिल्कुल उरूज पर थे। ऐन उसी वक्त जबकि पूरी दुनिया में जुल्म तारीकी छा चुकी थी, ऐन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक उम्मीद की किरण और अदलो इंसाफ, अमनो आश्ती का चिराग लेकर ज़ुहूर हुए, जलवा अफरोज़ हुए।
मगर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के साथ जो मामला किया और उनके हुकूक और अधिकार जो बताए वो बहुत ही तफसील से बताए और उसको प्रैक्टिकली तौर पर नाफिज भी कर दिखाया। ख़ास तौर पर औरतों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ और उन पर अन्याय हो रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज़्ज़त दी, औरत को माँ का दर्जा दिया। चुनांचे माँ के बारे में, माँ के मुताल्लिक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बीवियों पर तरह तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ हुआ करती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी के हुकूक के मुताल्लिक़ फरमाया कि तुम में बेहतर वो शख्स है कि जिसका रवैया और सलूक और बर्ताव अपने अहले खाना और बीवी के साथ बेहतर हो। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। बेटियों को दुनिया में ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के हुकूक और उनकी तरबियत और परवरिश के मुताल्लिक़ फरमाया कि जिसकी बेटी हो और वो उसके साथ अच्छा सलूक करे और उसकी बेहतरीन तरीके पर परवरिश करे तो वो जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के उंगलियों के इशारे से इस तरह फरमाया कि वो शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के ज़रिए से फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा कि वो इतनी करीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। अलगरज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का, मानवता का दुनिया को एक बड़ा पार्ट दिया, लेसन दिया, सबक दिया और ख़ुद उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर बताया। और आपके बाद आपके सहाबा इकराम ने भी उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और ये पूरी आपकी सीरत और पूरा शरीयत हम तक उनके ज़रिए पहुँची। आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानान का हम फिर से इस्तकबाल करते हैं और बाकायदा हम इस इजलास का आगाज़ करते हैं। और आप सबसे एक गुजारिश है कि सामने की जो दो तीन लाइन हैं कुर्सियों की जो कवर से ढकी हुई है, सफ़ेद कवर से, आप बराहे करम उन सब कुर्सियों को खाली कर दें और पीछे आपके लिए कुर्सियाँ लगाई हुई है, इसलिए कि ये कुर्सियाँ जिनको कवर चढ़ाया गया है सफ़ेद कलर का, वो उलमाए किराम और मेहमानान खुसूसी के साथ जो मेहमान आए हुए हैं, इसी तरीके से जो धर्म गुरु और सर्वधर्म के गुरु ज्ञानी जी आने वाले हैं, उनके साथ में जो मेहमान आएंगे उनके लिए मखसूस की गई है और बाहर से तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम के लिए ख़ास की गई है। इसलिए सभी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि सभी हज़रात